जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो कि अंडर वैल्यूड है और हमें लॉन्ग टर्म में 100% तक रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है फौजी सीमेंट। हमारी जो डिस्कशन है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हम इस कंपनी की जो प्रोफाइल है उसको हम डिस्कस करेंगे। जब हम कंपनी की प्रोफाइल को डिस्कस कर चुके होंगे तो फिर हम आएंगे इस कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ और हम देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और क्या कंपनी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, जब हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके होंगे तो फिर हम आएंगे इस तरफ के इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और कितनी अमाउंट से ये जो कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक हो गया जी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल से, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चले हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी की जो प्रोफाइल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नाम का हम सबको पता है, फौजी सीमेंट लिमिटेड। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस की तो कंपनी जो है, कंपनी के नाम से पता लग रहा है कि कंपनी बेसिकली जो सीमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल में इन्वॉल्व है। अच्छा, जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें आप याद रखिएगा जो कोल होता है वो यूज़ होता है और कोल की जो प्राइसेस होती हैं उस पर जब भी आप सीमेंट की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो कोल की प्राइसेस हैं उन पे आपको नज़र रखनी होती है, क्योंकि जो कोल होता है वो बेसिकली सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है और वो इस तरह इस्तेमाल होता है कि सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में आपको एक बर्नर से गुजारना होता है और वहाँ आपने बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो आपने मेंटेन करना होता है। तकरीबन 1700 सेंटीग्रेड तक, कम से कम 1700 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर आपने उसमें मेंटेन करना होता है और उसके लिए कोल इस्तेमाल होता है। तो जो कोल होता है वो इस्तेमाल होता है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। अब कोल जो है वो बेसिकली होता है इंपोर्ट और आपको कोल की जो प्राइस होती है उस पर आपने नज़र रखनी होती है जब आप सीमेंट वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर कोल की प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो सीमेंट सेक्टर है वो एक हाईली कंपेटिटिव सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और प्रॉफिट मार्जिन फिर ऑब्वियसली उसके हिसाब से आपके सेट होते हैं। ठीक है, तो जो कोल की प्राइस है उस पर आपने नज़र रखनी होती है जब भी आप सीमेंट सेक्टर में ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कंपेटिटर्स की तो जो मेन कंपेटिटर्स हैं इस कंपनी के उनमें अटक सीमेंट है, बेस्ट वे सीमेंट है, डीजी खान सीमेंट है, चिराग सीमेंट है और फ्लाइंग सीमेंट है। ये इसके मेन कंपेटिटर्स हैं इस कंपनी के। इसके बाद अगर हम बात करें ऑडिट रिपोर्ट की तो हम देखते हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में जो ऑडिटर्स ने रिपोर्ट दी है उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दी है। क्लीन रिपोर्ट मीन्स के अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी कि उनके नज़दीक कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पे इन्वेस्टर्स को या जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें इन्वेस्टर भी शामिल होते हैं उनको कोई कंसर्न हो। तो ऑडिटर्स के लिहाज से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लीन है, उसमें कोई हेरा फेरी जो है वो नहीं है। तो हमने जो कंपनी की ओवरऑल प्रोफाइल है उसको तो हमने समझ लिया और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर थी इसकी 2.5। ठीक है, और ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसकी अर्निंग्स को देखते हैं तो कंपनी एक स्टेबल रेवेन्यू जनरेट कर रही है और स्टेबल प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक साल प्रॉफिट है, दूसरे साल लॉस है, तीसरे साल फिर प्रॉफिट है, चौथे साल जो है अचानक बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेबल जो है वो कंपनी जो है वो अर्निंग जो है वो शो कर रही है। इसके बाद अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.73 रुपीज़ पर शेयर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितनी कम हो उतनी अच्छी होती है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो 4.28 है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, पिछले 2 सालों में नहीं दिया, उससे पहले कंपनी डिविडेंड जो है वो देती आई है।
बट चूंकि रिसेंट टाइम में पिछले 2 सालों में इसने डिविडेंड नहीं दिया, तो ऑब्वियसली हम इसको कंसीडर करेंगे कि फॉर अ टाइम बिंग कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही। कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो इस स्टॉक का जो कैश फ्लो पर शेयर है वो 0.25 है और बुक वैल्यू इसकी है 19। ठीक है, करंट रेशो की बात करें तो वो 2.25 है, अगेन बहुत अच्छी है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो वो 16.7% है, अगेन बहुत कम है। तो ओवरऑल अगर आप मुख्तलिफ इसकी जो फाइनेंशियल रेशोज़ को देखते हैं टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल हेल्थ, तो आपको नज़र आता है कि कंपनी जो है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है और कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी तक हमने कंपनी की प्रोफाइल और फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्कस कर लिया है, उसका हमने फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो ये है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और कितनी अमाउंट से स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें, उसके बाद हम आकर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें जी, अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। जो अजम्पशंस मैंने ली गई हैं वो आपके सामने आ रही हैं। एवरेज मार्केट रिटर्न 22%, बीटा 1.39, रिस्क फ्री रिटर्न 9.4 लिया और ग्रोथ रेट मैंने 8.1% लिया। मैंने मेथड यूज़ किया है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड, ठीक है, और उसमें ये अजम्पशंस को मैंने यूज़ किया है और इसकी ऑब्वियसली बैक एंड पे बड़ी डिटेल की कैलकुलेशन होती है, जो मैं ऑब्वियसली एक्सेल में की हुई है, यहाँ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने अजम्पशंस क्या लिए हैं वो आपके सामने मैंने मेंशन किए हैं। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के ज़रिए मैंने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया है और इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तकरीबन 33 रुपीज़ पर शेयर है। इस वक्त जब मैं आपके साथ ये वीडियो बना के आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इस वक्त इस स्टॉक की जो करंट प्राइस है वो 16.7 है और इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी 33 रुपीज़, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है बाय 17 रुपीज़ पर शेयर। तो ये स्टॉक 17 रुपये से अंडर वैल्यूड है और आप कह सकते हैं तकरीबन ये 100% आपको रिटर्न दे सकता है अगर आप 16 रुपीज़ का ये ले लेते हैं तो, और इसको होल्ड करते हैं 33 रुपीज़ तक, तो आपको तकरीबन 100% रिटर्न जो है वो मिल सकता है। तो ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने फौजी सीमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप भी ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि यार कैसे आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है, हर रेशो की क्या इंपॉर्टेंस है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये चीज़ें मैं उनमें कवर करता हूँ। सब कुछ इसमें जो मेरा कोर्स है उसमें मैं सिखाता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।